नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जो कुछ भी जानकारी बताता हूँ उन जानकारी के स्रोत इन किताबों में होते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में जाकर इन किताबों को कम कीमत में खरीद सकते हो। बुद्ध और बुद्ध से जुड़ी लाखों कहानियां हमें सुनाई जाती है। बुद्ध जब लोगों को उपदेश देते थे तो उन्हें उदाहरण के तौर पर कुछ कहानियां सुनाया करते थे। बुद्ध से सुनाई इन कहानियों को जातक कथाएं कहते हैं। इन कथाओं से हमें सीख मिलती थी। आगे जाकर बुद्ध के इन जातक कथाओं का उपयोग काल्पनिक देव देवताओं की कथाओं के तौर पर किया जाने लगा। बुद्ध से जुड़ी लाखों कहानियों में से एक वो है जब बुद्ध ध्यान करने बैठे थे, तब जोर से बारिश आई, बड़ा तूफान आया और इस बारिश और तूफान से बुद्ध का ध्यान न टूटे, इन आंधियों से बुद्ध की रक्षा करने हेतु एक बड़ा सा नाग आकर अपना फना निकल कर उनकी रक्षा करता है। क्या यह बात सही है? क्या यह ऐसा भी हो सकता है? मुझे भी ये प्रश्न बचपन से पढ़ता था, लेकिन मैंने कई किताबें पढ़ी तब पता चला ये क्या है, क्या होता है। हजारों सालों से आई इन कहानियों में कई सारे बदलाव होते हैं, लेकिन क्या सच क्या झूठ, बुद्ध का दफनाया हुआ असली इतिहास खोजकर आपके सामने लाना हमारा काम है। इसी कारण चैनल को ज्वाइन करें या थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सहायता कर सकते हैं। बुद्ध ने कभी काल्पनिक चीजों को बढ़ावा नहीं दिया और न ही सच्चा बौद्ध देता है। क्या सच में एक नाग ऐसा कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तो क्या है सच? देखो, हम इस देश के मूल निवासी नागवंश के लोग हैं। ये नाग लोग नाग की पूजा करते थे। जैसे मौर्य वंश का चिन्ह शेर है, वैसे नागवंश का नाग था। इसी कारण हमें नागवंश कहने लगे। तो प्राचीन भारत में बुद्ध के समय दक्षिण भारत में नागवंशियों का शासन हुआ करता था। पुंडरिक नाग, फणिमुकुट नाग, शेषनाग ये नाग जाति के सम्राट होकर गए हैं। इन्होंने गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना, बुद्ध धम्म को राजकीय धम्म बनाया और बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया। और बुद्ध धम्म के संरक्षक नागवंश थे। और इस बात को दर्शाने के लिए बुद्ध का रक्षण करता हुआ एक नाग दिखाया गया है। यानी बुद्ध और बुद्ध धम्म के रक्षक नागवंश है, ऐसा इस चित्र का अर्थ है। हजारों सालों से प्राचीन बौद्ध स्तूप और लेनियों में बुद्ध का रक्षण कर रही इन 7 और 5 मुंह वाली सांपों की मूर्तियां उकेरी गई है। नाग जाति का बुद्ध से गहरा नाता है। नाग जाति के राजाओं ने बुद्ध को सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है, जिसमें बुद्ध के सिर के ऊपर नाग की छत्र छाया के रूप में 5 या 7 मुंह वाले नाग दिखाई देते हैं। शेषनाग का पूरा नाम शेषदात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलते हैं। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए, जिनका शासनकाल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक था। शेषनाग, भोगिन, चंद्रनशु, धम्मवर्मन और वंगर इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक मुंबई की कान्हेर की गुफाओं में दिखाया गया है। कुछ बुद्ध की प्रतिमाओं के रक्षक 7 मुखी नाग है। ओडिशा के खुर्दा जिले के गोविंदपुर गांव से बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है और जिस प्रतिमा की रक्षा 7 मुखी नाग कर रहे हैं, वे 7 मुखी नाग वस्तुतः नवनाग वंश के 7 राजाओं के प्रतीक है। तो इसी कारण बुद्ध की रक्षा करते हुए नाग को दिखाया जाता है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य और मेरे इस काम को सराहा सकते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।